नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग खोटा उत्पाद सिपाही का सिलेबस डिस्कस किए थे। आज उसी में क्या आपको पढ़ना होगा उसी से रिलेटेड हम लोग आज मांझो कहानी को लेकर आए हुए हैं। तो मांझो कहानी हमारा जो है खोटा गद्य पद्य संग्रह में है। ठीक है, मांझो कहानी के जो बुक है उसका नाम है खोटा गद्य पद्य संग्रह। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, शायद यहीं से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मांझो कहानी किस किताब में लिखा हुआ है, खोटा गद्य पद्य संग्रह में। ठीक है, इसके जो प्रधान संपादक है डॉक्टर ए.के. झा और कार्यकारी संपादक शिवनाथ प्रमाणिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और प्रथम संस्करण 1989 में हुआ था, द्वितीय संस्करण 2020 में, और प्रकाशक जो है पृथ्वी प्रकाशन। ठीक है, चलिए, और वितरक जो है झारखंड झरोखा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं भागवन गद्य खंड। ठीक है, गद्य खंड में आपका जो है भुवनेश्वर साहू का जो लेखक है मांझो के, उसके बारे में कुछ डिस्कस दिया गया है कि क्या थे भुवनेश्वर साहू जी। चलिए हम लोग उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकर जन्म 8 जनवरी 1959 के साकुल पतरातू गाँव भेल है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1959 को। कहाँ पे? साकुल पतरातू गाँव। ठीक है, इनकर बापे का नाम, किनके बाप का नाम? भुवनेश्वर साहू के पिताजी का नाम राम किशुन साहू है। ठीक है, जे एगो बेस चनफनिया खेतिहर किसान लगे। ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छे खेतिहर किसान थे। भुवनेश्वर साहू अपन विद्यार्थी जिंदगी बेस हुबगर और चटगर, मतलब कि बहुत ही ताकतवर और होशियार इंसान थे। ठीक है, इनकर पढ़ाई लिखाई एम.ए. खोटा तक भेल है। किनका पढ़ाई लिखाई? भुवनेश्वर साहू का। शुरुए ले साहू जी अपन माटी और मातृभाषा, मतलब मातृभाषा के प्रति बड़ी बहुत लगाव था। खोटा भाषा के कहानीकार के रूप में अपन मोहरा बनाए रहे, मतलब कि मोहरा मतलब कि अपनी पहचान बना रहे। ठीक है, इनकर कहानी संतोष और कुलदीपा चर्चित है, मतलब कि इनका जो मुख्य कहानी है संतोष और कुलदीपा बहुत ही चर्चित है। और मांझो इनका टटका अबगा रचना है, मतलब कि मांझो अब फिलहाल में ये रचे हैं। ठीक है, एकर संगे इनकर खोटा कविता। ठीक है, इनका खोटा कविता का नाम है दिए के कही ले लय। ठीक है, दिए के कही के ले लय। ठीक है, और ये दूसरा कहानी है एगो पारिक 9 गो झोरा, मतलब कि पहला कहानी का अर्थ हुआ देने को बोल के ले लिया, और दूसरा जो है उसका अर्थ हुआ एगो पारिक, मतलब एगो पारी में 9 गो झोरा है। बड़ी चर्चा है, बहुत ही चर्चित है। एखनी अपन मातृभाषा खोटा के रचना कर रहे हैं, मतलब अपनी मातृभाषा खोटा में रचना कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग मांझो कहानी को देख लेते हैं। मांझो कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है, या आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सुनकर। ठीक है, और समझ कर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मांझो किसका नाम है? मांझो कौन है? क्या करती है? और इस कहानी में क्या उसका रोल है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए। रात के भरखर जुआनी, मतलब कि रात का भरखर ये अंधेरा हो चुका है। सगरे कुचकुचिया अंधारे के राइज। ठीक है, सभी तरफ कुचकुचिया अंधेरा रात, बहुत ही घना, चारों बाट, मतलब चारों तरफ सुनसान। ई सुनसान राते कखनू कखनू झिंगुर बोली सुनाई पड़े है, मतलब कि कभी कभी झिंगुर का आवाज़ जो आता है ना वो सुनाई दे रहा है। तो कखनू दूर कहूँ कुकुर झाँव झाँव कर रहा है, मतलब कि कहीं दूर में कुकुर झाँव झाँव, मतलब कि भौ भौ करते रहते हैं ना, और रात के मौसम में वही गाँव के लोग अपन घर अंगनाए सुतल है, मतलब कि गांव के लोग अपना घर अंगना में सो गए हैं। ठीक है, लेकिन एगो दूगो मुनीस मतलब क्या होता है? गोरखिया। एगो दूगो मुनीस दुआई रे तरे नाक डाकुहत, मतलब कि घर घरी ले रहे हैं। ठीक है, जेकर नाके घर घरी राती सफा सुना है। ठीक है, ठावा ही बाँस गजारे कखनू हुआ कैर सियार भूखा है। ठीक है, भूखना मतलब कि वो भूखते हैं ना सियार रात को, वही बताया जा रहा है। ई आधार राते, आधार लिखते अंधार होगा। ठीक है, ये अंधार राते सब के सब नींदाई गए हैं, मतलब सभी के सोए हुए हैं। मकीन मतलब होता है लेकिन, यहाँ पे पूछा भी जा सकता है मकीन माने की हुए, तो आपको बताना है लेकिन। एक के आँखें नींद ना है
ओकर आँख ले खाली लोर बहोए। लोर मतलब आंसू, ठीक है। किसके आँखों में केवल लोर है, चलिए उसको जानते हैं। ऊ लागिन मांझो। वो कौन है? मांझो है। जिसके आँखों में आंसू है वो कौन है? मांझो। मांझो कखनों आपन लूला हाथ के छुए। अब देखिए यहाँ पे मांझो लूल हो गई है। लूल क्यों हुई है, कैसे हुई है, चलिए आगे कहानी में लेते हैं मज़ा, ठीक है। मांझो कखनों अपने लूल हाथ के छुआ ही, मतलब कि छूती है। लूला हाथ मतलब हाथ उसका कट गया है। जेकर में एगो फाटल चेथरा के पट्टी बांधल है, मतलब कि फटा हुआ। चेथरा मतलब जो नहीं था, कपड़ा का फटा हुआ टुकड़ा हुआ, जिससे घर में कई लोग पोछा भी लगाते हैं, वही वाला। मतलब पुराना कपड़ा फटा हुआ, उसको बांधा हुआ है, पट्टी बांधल है, ठीक है। तो कखनू ऊपरे देखा ही, कौन देख रही है? मांझो ऊपर देख रही है। जने छाइन के कोठा पाटी और काही जाही जिनिस देखा है, मतलब कि ऊपर देखती है। छाइन जो मट्टी का घर रहता है ना, उसमें ऊपर जो छाइन रहता है, मट्टी का जो खपरा रहता है, उसी को छाइन बोलते हैं, ठीक है। कोठा पाटी मतलब कि घर जो रहता है ना, उसी में आजकल को जो ढलाई का मकान में छज्जा हो गया, छज्जा की तरह ही पहले रहता था, मट्टी का लकड़ी का दिया हुआ कोठा, उसके ऊपर सामान रखा हुआ रहता था, ठीक है। उसी को कोठा बोलते हैं। काही जाहे जिनिस देखा है तो कखनू ढिबरी, ठीक है। कोठा में काही जाहे जिनिस देख रही है तो कखनू ढिबरी देखा ही। ढिबरी मतलब कि ये जो तेल वाला नहीं रहता है डिबिया, पहले जो चलता था वही वाला, उसमें जो मटिक तेल हम लोग डालते थे, अब तो ख़त्म हो गया है। ढिबरी देखा है जे ढेर देरी ले धुई कर निझाए वाला है, मतलब कि जो मटिक तेल ख़त्म हो जाएगा तो वो निझाने वाला रहता है। मकिन निझाए नखे कखनू ठावही सुतल खैटली में अपन माए के देखा ही, मतलब कि उसकी माँ पहले वो देखती है कोठा में, फिर देखती है अगल बगल, देखती है काहे जाहे जिनिस देखती है, तो कखनी ढिबरी को देख रही है जो कि निझाने वाला, लेकिन निझा नहीं रहा, जल ही रहा है। तो ठा वही मतलब कि सामने ही सुतल है, उसकी सुतल खैटली मतलब कि खाटी का जो छोटा रूप होता है खटली, ठीक है। वहाँ पे उसकी माँ सोई हुई है, वहीं पे उसको देखती है। जे अपन बेटी मांझो खातिर बेस बोर हवान कर हथिन, ठीक है। उसकी माँ खटली में सोई हुई है, जो अपनी माँ अपनी बेटी के लिए दुआ कर रही होती है कि मेरी बेटी कब ठीक होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही सोचते ओकर आँख लग गए, ठीक है। झलफले खबर पहुँचल सांडी। मांझो का हाथ जो कट गया, ये खबर कहाँ जल्दी में कहाँ पे पहुँच गया? सांडी। जे डीहे मांझो के बियाह विनोद के संगे तय भेल है। मांझो के बियाह किसके संग तय हुआ था? विनोद के संग तय हुआ था, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। और विनोद का घर सांडी है, ठीक है। आगे आपको हम बताएंगे। खोठा भाई विनोद संगे तय भेल है, ठीक है, कि मांझो के रांची मेडिकल अस्पताले भर्ती कर रहे थे, ठीक है। मांझो को कहाँ पे भर्ती किया गया है? रांची मेडिकल अस्पताले। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मांझो की अस्पताले, कौन से अस्पताल में भर्ती किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा रांची मेडिकल अस्पताल है, ठीक है। भर्ती कर दिले हथिन। ये आपको सांडी पहुंच गया खबर, एकदम पूरा हल्ला की तरह पूरा तुरंत। विनोद दोहरी गतर के, ठीक है, विनोद दोहरी गतर के गोरनार 21 बछरेक चनफन और चटघर जुआन। विनोद जो था दोहरी गतर मतलब कि उसका शरीर सुडौल सुंदर था, 21 वर्ष का था, ठीक है। चनफन सुंदर और चटघर जुआन था, मतलब कि हट्टा कट्टा था उसका शरीर। ओकर बाप गणपतिया, विनोद का बाप कौन है? गणपतिया। एक लंबर के ललचिया आदमी। विनोद का बाप कैसा था? ललचिया आदमी। वो अपन बेटा विनोद के लेल गिरिडीह बिहाय बात चलवल हल, मतलब कि अपने बेटा विनोद के लिए ललचिया उसका बाप जो था गणपतिया, वो अपने बेटा विनोद के लिए गिरिडीह में बिहार का बात चला दिया था, जहाँ बेस टका कौड़ी मतलब कि तिलक विलक मिल रहा था। टका मतलब ज़्यादा पैसा मिल रहा था। तिलक रुपये अनठेकान दहेज में, बहुत सारा दहेज के रूप में आए जाए मिल रहा था, बहुत सारा चीज़। ये बात तब भैल गे है, ठीक है। ये बात तब भाई गेल है। मुदा तनी
कन्या बेसी उम्र का रही, ठीक है। लेकिन क्या थी, कन्या ज़्यादा उम्र की थी, ठीक है। बेसी मतलब कि ज़्यादा उम्र की थी। विनोद के बाप के यही रिश्ता मंजूर भय गेल हल। विनोद के पापा का यह रिश्ता मंजूर हो गया था क्योंकि वो लालचिया था, ज़्यादा तिलक मिल रहा था, ठीक है। की लेना तिलक बेस मिलहत, क्योंकि तिलक ज़्यादा मिल रहा था। जखन विनोद के ई बात के पता चलल तो ई बिहा करे के लेल साफ मना कर देल, ठीक है। जब विनोद को ये बात का पता चला कि उनका पिताजी जो है गिरिडीह में है, बिहा का बात करके आए हैं और लड़की जो है ज़्यादा उम्र की है, तो साफ मना कर दिया कि हम बिहा नहीं करेंगे, ठीक है। घूर बछर रजरप्पा के नज़दीके गांव ले जखन रिश्ता आयल, ठीक है। जब अगले वर्ष घूम फिर के रजरप्पा के नज़दीक गांव ले जखन रिश्ता आयल तो कन्या माझो विनोद के पसीन भई गेल, ठीक है। जब घूर बरस मतलब वो शादी करने से मना कर दिया था, अब फिर से रिश्ता देखा जाने लगा, तो रजरप्पा के नज़दीके गांव ले जखन रिश्ता आयल तो कन्या माझो विनोद के पसंद पड़ गया, ठीक है। माझो जो है विनोद को पसंद पड़ गया था, मुदा कम तिलक दहेज दिए कारण गणपति ये रिश्ता मंजूरी नहीं दिले। कम तिलक मिल रहा था, माझो गरीब घर की थी, जिसके कारण ये गणपतिया को रिश्ता मंजूर नहीं हो, क्योंकि ये लालची आदमी था, ठीक है। विनोद माझो के रजरप्पा मेला देखल हल, ठीक है। विनोद जो था माझो को कहाँ पे देखा था, रजरप्पा मेला में। ये बात अपन घरे विनोद अपन माँ के कही देले है, ठीक है। ये बात को विनोद जो है अपनी माँ को कह दिया था, क्योंकि हर कोई अपनी माँ से क्लोज रहता है तो सारी बातें बता देता है, ठीक है। वो क्या बोला था, चलिए सुनते हैं। माँ हम बिहा करबो तो रजरप्पे में, और नाय तो एखन 5 बछर तक नाय बिहा करबो। अपनी माँ को विनोद बोलता है कि माँ हम बिहा करबो तो रजरप्पे में, मतलब कि रजरप्पा मतलब माझो के संग में ही, ठीक है। और नाय तो 5 बछर मतलब 5 वर्ष, बछर मतलब वर्ष तक नाय बिहा करबो। ये आपको पूछा जा सकता है विनोद अपनी माँ से क्या बोला था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गणपति हल किसान खेती हल बाड़ी करे वाला। गणपति जो था किसान खेती बाड़ी करने वाला। घर करना चलावे में इकाई विनोद के माए थक जाले, ठीक है। घर का जो काम था वो अकेली, इकाई मतलब अकेली, ठीक है। विनोद की मम्मी जो थी थक जाती थी। सेले विनोद के बिहा झुनझुनात दरकार है, मतलब कि विनोद का जो बिहा था बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया था, ठीक है। जखन गणपति बेटी छवा गुलैन, मतलब कि उनकी जो बेटी गुलैन मतलब बहुवचन हो गया आपका, ठीक है। गुलैन मतलब बेटियाँ जो थी रहती थी, तखन माय के मददों कर दे हलथिन, ठीक है। जिस समय गणपतिया के बेटी छुआ जो रहती थी, बेटी लोग रहती थी, तो विनोद की माँ को मदद कर देती थी, लेकिन शादी हो गया तो सबको अपना ससुराल चली गई, तो अब घर में उसकी माँ ही बची, तो अकेले काम करती करके थक जाती थी, इसीलिए विनोद का ब्याह कर रही थी, ठीक है। मुदा एखन ओकर घरे खटे वाला जनिक माई थे एकर विनोद के माए, ठीक है। मतलब कि एकर घर में केवल खटने वाला मतलब काम करने वाला जनी में से अकेले विनोद की माँ ही थी, ठीक है। बेटी छुआ अपन ससुराल चल गए हथिन, ठीक है। उनकी जो बेटी थी अपना अपना ससुराल चल गए थे। सेले विनोद के बिहा तय भेल ओकरे पसंद के मुताबिक, इसीलिए विनोद का जो बिहा है उसी के पसंद के मुताबिक तय हो गया था, ठीक है। फागुन तृतीया के दिन हल्दी रंगाया गेल। कब हल्दी रंगाया था, फागुन तृतीया के दिन। यहाँ पे हेडलाइन कर दिए हैं, आपका क्वेश्चन बन सकता है। जो जो आपका क्वेश्चन बन सकता है हमें इम्पोर्टेंट लगा उसको हम हेडलाइन कर दिए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। फागुन तृतीया के दिन हल्दी रंगाया गेल हल और बिहा के दिन अगला पर्व नेमी, मतलब अगला पर्व जो था नौमी, ठीक है। नौमी के तय भेल जे दिन कन्या के लगन बांधे जितला, ठीक है। जो दिन कन्या के लगन बांधे जाते तकर 2 दिन पहले रजरप्पा के ले ई खबर सांडी पहुँच गए, ठीक है। मतलब क्या बोला जा रहा है, फागुन तृतीया के दिन हल्दी रंगा गया था दोनों का और बिहा के दिन अगला पर्व नौमी के तय हुआ था, ठीक है। जो दिन कन्या के लगन बांधने के लिए विनोद घर से मतलब जाते ओकर 2 दिन पहले ही, ठीक है। लगन बांधने के 2 दिन पहले ही रजरप्पा में
खबर पहुंच गया रजरप्पा ले ही सांडी खबर पहुंच गया कि कन्या के पाँचों अंगरिये मतलब पाँचों उंगली कटाए गेल है। ठीक है, मतलब कन्या का जो पाँचों उंगली है कट गया है। ये खबर बोने के आएग तारी टोला मुहल्ला में पसर गेल। ठीक है, मतलब गांव में कुछ भी होता है ना गलत से सही एकदम पूरा हवा की तरफ फैल जाता है। पसर मतलब पूरा फैल गया। विनोद के घरे तो हाव हाव होए। विनोद का घर में पूरा हल्ला होने लगा, हाव हाव होए लागल। हम अपन बेटा के लूली ठुकी कन्या, मतलब कि बोला जा रहा है विनोद के घर में हल्ला होने लगा। बोला जा रहा है कि हम अपन बेटा की लूली ठूठी, मतलब कि लूली मतलब कि हाथ तो कट गया, ठूठी मतलब कि हाथ है ही नहीं, उसी को लूली ठूठी बोला जाता है। हम अपन बेटा के लूली ठूठी कन्या के अब कैसे देबै। ठीक है, मतलब बोला जा रहा है कि हम अपने सुंदर जो बेटा है 21 बरस का, उसको लूली ठूठी कन्या के साथ कैसे देंगे। ये दुनिया लड़की के अकाल पड़ गया, मतलब अकाल मतलब कमी हो गया क्या। तक और दोसर कहलक, तब तक मतलब कि ता तक मतलब तब तक, दूसरा कहलक मार तो लड़किए के तकदीर फूटल, मतलब फूटल मतलब हो गया खराब। मर तो लड़किए के तकदीर फूटल है तो हमार लड़कावा के नाय ने। बोला जा रहा है कि लड़किया के तो तकदीर फूटल है, हमार लड़कावा के तो नहीं ने भाई, कह के भाग्यवाद के सहारा ले चुप हो गए। ठीक है, अब विनोद की करे, मतलब कि अब विनोद तो सोच में पड़ गया कि उस सपना देखा था कि क्या से क्या हो गया। अब विनोद बेचारा सदमे में चला गया। अब विनोद की करे, कैसन तो सपना देखल हल और की हो गए। विनोद तो सोच रहा है, माथा में हाथ धर लिया, अब सोच रहा है कि अब किसी क्या हो गया, मतलब कि क्या से क्या हो गया, हम क्या सोचे थे। ठीक है, घर एक पीढ़ा है, घर का पीढ़ा मतलब घर जो बना हुआ रहता है ना, उसके दुआरी के सामने एक थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है ताकि बैठने के लिए आसानी हो, उसको पीढ़ा बोलते हैं। ठीक है, घर के द्वार से बैस मतलब बैठ के विनोद मूड धैर्य भाव हलक की करो, मतलब कि पीढ़ा में घर के द्वारी का जो ऊंचा वाला स्थान था वहाँ पे बैठ के विनोद मूड पर मतलब माथा में हाथ धैर्य के भाव मतलब सोच रहा था कि की करूँ। ताले हम बारंबार, ठीक है, ताले हम बारंबार कहले हलियो, मतलब कौन बोल रहा है यहाँ पे, वो सोच ही रहा था। यहाँ पे बोल रहा है ताले हम बारंबार कहले हलियो, मतलब कि उनका विनोद का पिताजी बोल रहे हैं। ठीक है, हम बारंबार कहले हलियो कि वो घरवा बेच नखे। कौन कह रहा है, विनोद का पापा बोल रहा है, जो लालचीहा आदमी था वो बोल रहा है कि हम कहले हलियो ने वो घरवा बेच नखे, वहाँ ब्याह नहीं कर, हुआ मतलब कि वहाँ पे शादी नहीं कर। हमार बात तन को मतलब तनिक भी थोड़ा सा भी नहीं एकर गोदी ढुक ले, मतलब कि गोदी मतलब दिमाग में गोदी बोलते हैं ना, बुद्धि में मतलब दिमाग में जो हमारा ब्रेन होता है उसे गोदी ढुकला मतलब घुसा, इसके बुद्धि मतलब दिमाग में थोड़ा सा भी नहीं घुसा। एकर बिया ठूठी छौड़ी से, विनोद का पापा बोल रहा है। तीनकू पढ़ लिख ले लाए तो बुझलक अपने के लाट साहब। इनका पिताजी बोल रहा है कि हम तो कहले हलियो कि हुमा बियाह नहीं कर, लेकिन हमारे बते तनको ना एकर गोदी ढुक ले, मतलब इनका दिमाग में जरा सा भी नहीं गया। एकर बियाह ठूठी कन्या से, मतलब बोल रहा है इनका भी एकर बियाह ठूठी कन्या से नहीं करेंगे। तीनकू पढ़े लिखे मतलब थोड़ा सा भी पढ़ लिख गया तो अपने को बुझ रहा है लाट साहब, मतलब कि अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ रहा है। सो कह रहा है इनका पिताजी। ठीक है, अरे बुढ़ाई गेलो, मतलब कौन बोल रहा है, उसी का पिताजी। अरे बुढ़ाई गेलो, हमनियों बुद्धि ज्ञान है, मतलब हमनियों के मतलब हम लोग का भी बुद्धि ज्ञान है। जेटा लिखल रह तो ओहे है, तो मतलब जेटा मतलब हो गया आपका जो, देखिए हम हेडिंग कर दिए हैं जहाँ जहाँ पे आपको डॉट लगेगा वहाँ पे। ठीक है, जेटा मतलब जो, जेटा लिखल मतलब जो लिखा रहेगा वही होगा, विनोद का पिताजी बोल रहा है। विनोद के बाप गड़गड़ाए मतलब विनोद के पिताजी जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे जे करे भगवान मंगले करे। बोलने लगा जे करे भगवान मंगले करे, क्योंकि वो तो चाह रहा था कि विनोद के संग उसका ब्याह ना हो, और वो तो खुश हो गया। अब हमर के बोले, मतलब अब हमरा के बोले पर तक वो बोल रहा है हमको कोई नहीं बोलेगा। गणपति हकैंद उठल,
मतलब चिल्ला, हका मतलब चिल्लाना, ठीक है। गणपति चिल्लाने लगा। विनोद मन मार रहल गेल, ठीक है। विनोद जो है मन मार के रह गेल। और माथे कथा मतलब कि और मने कथा मतलब कि मन का जो कथा मन ही रखल, मन में जो सोच रहा है वो मन में रखा, क्योंकि उसका भी गलती मतलब अपने आप को सोचने लगा कि मेरा भी गलती है, ठीक है। और ठीक हुआ, ठीक है, ठीक हूँ अब हम बिहा नहीं करबो। कौन बोल रहा है? विनोद बोल रहा है। मन का कथा मन में ही रख लिया, अब बोल रहा है ठीक हो, ठीक है, मतलब कि अब हम बिहा ना करबो मतलब नहीं करेंगे। हमरा कच्चा कौड़ी दे मतलब हमको पैसा कुछ दीजिए, ठीक है। हम रांची जाएब और पढ़ब मने एगो जुगुत भाई विनोद के बाप कह देलक, ठीक है। अब विनोद जो है वो बोल रहा है ठीक है अब हम बिहा नहीं करेंगे, हमरा कुछ पैसा दो, हमको कच्चा कौड़ी मतलब हमको कुछ पैसा दो, हम रांची जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अब विनोद के बाप कह दिला, मतलब कि अपने पापा को कह दिया, बोला ठीक है। विनोद का पापा बोला ठीक है, ई भला की तो पढ़ाई कर, ठीक है। ई भला मतलब कि इस समय अभी तुम जाके पढ़ाई करो। तो वो कहले जो विनोद के बाप सही दिलक, ठीक है। तो वो काल्हे जो मतलब विनोद का बाप जो बोलता है तू कल ही जाओ, ठीक है। तो मतलब कल ही जाओ, विनोद के बाप साई दिला, ठीक है, मतलब बोल दिया कि तुम कल ही जाएगा, ठीक है। दोसर दिन विनोद सांची जाए वाला रांची लिखा हुआ यहाँ पे ना। दोसर दिन विनोद रांची जाए वाला बस से बैस गेल, मतलब बैस मतलब कि बैठ गया, ठीक है। रांची जाए वाला बस में बैस गेल और बीतल दिने का आँखी देखल, ठीक है। जो कि बीत गया था उस आँखी देखल दृश्य मतलब जो दृश्य पहले गुजर गया था उसी के बारे में सोचने लगा, ठीक है। रजरप्पा के मेलाए अपन बहनोई के संग घूरा है, वो चला गया पीछे, रील चला गया पीछे, ठीक है। वो बस में बैठ रहा है मतलब खुली आँख से सपना देखने लगा, ठीक है, मतलब वो सो गया था। रजरप्पा मेलाए अपन बहनोई के संग घूरे। यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि विनोद किसके संग मतलब कि रजरप्पा मेला में घूम रहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा बहनोई के संग, ठीक है। ओकर बहनोई दूर ले माझो के दिखाई देलक, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन बनेगा आपका कि शुरू में माझो को कौन दिखलाया था दूर से, तो आपका बहनोई हो जाएगा, ठीक है। दूर से बहनोई दिखाई देला माझो विनोद के दीदी संगे मेला ही घरे, ठीक है। माझो थी विनोद का दीदी के संग में मेला में ही थी, संगे गाँव एक आर संगी बेटी छुआ थी, मतलब कि उसके संग में और लड़की लोग बेटी छुआ थी। विनोद के जो दीदी थी उसी के संग में और बेटी छुआ लोग थी, ठीक है। माझो कखनू चूड़ी ढोकान मतलब कि माझो कखनू चूड़ी के दुकान तो कखनू टिकली की बेचवैया के पास जाही, ठीक है। माझो कभी चूड़ी के दुकान जाती है तो कभी टिकली बेचवैया के पास जाती थी, ठीक है। गोरनार 18 बछरी बेटी छुआ माझो कितनी बरस की थी? 18 बरस की थी, ठीक है। सनो पाउडर नखवेसर कनपस्सा हाथ भैर लैके हिया हुआ चेरै नियर फुटकल भुलाए, ठीक है। मतलब कभी सनो पाउडर मतलब जो लगाते हैं ना, नख बेस्तर नाक में पहनने वाला, कनपस्सा मतलब कान में पहनने वाला, हाथ भैर, ठीक है, हाथ में भर के लेके हिया हुआ चेहरा मतलब कि इधर उधर फुदकने लगती है, ठीक है। कभी यहाँ जाती है कभी वहाँ जाती है, बोलती कितना पैसा कितना रुपया। जखन विनोद के दीदी माझो के कह देली कि ये हमार भाई विनोद है के, तभी विनोद की जो दीदी थी माझो को बोली कि यही मेरा भाई है, ठीक है। दुइयों के आँख मिल गेल, ठीक है। दोनों का माझो और विनोद का जो आँख मिल गया, बिचकुन मतलब लेकिन माझो तनी शरमाई गेली, मतलब माझो शर्मा गई। मुदा मने मने आरो पसंदो कर लेली, मतलब लेकिन, मुदा मतलब लेकिन, मने मने पसंद भी कर लेती है, ठीक है। कखन जे बस छूटलक, ठीक है, कखन जे बस छूटलक विनोद के तखन घूर आयल, जखन बसवा में तनिक ब्रेक मारलक, ठीक है। कखन बस छूटा विनोद के मन तखन घूर आयल, मतलब कि विनोद सोच रहा था जब बस छूटा तो उस समय विनोद सोच ही रहा था, तब ब्रेक लगा ना,
तो उस समय वो वापस आ गया, नींद टूट गया। तो विनोद खूब भावे लगल, भावे मतलब सोचने लगा कि अब का करूँ, अब मैं क्या करूँ। ऐसने भावते वो रांची पहुँच गया। ऐसा ही सोचता सोचता वो रांची पहुँच गया। हुंदे लूला हाथ लय मांझो रांची के मेडिकल अस्पताले बेड में सुतल ही। लेकिन रांची के अस्पताल में मांझो थी लूला हाथ लेके, जिसका हाथ 5 उंगली कट गया था, वहीं पे मेडिकल अस्पताल में बेड में सो रही थी। ओकर आँख ऊपर तनी पंखा के घूरते, ठीक है, सुतल ही ओकर आँख ऊपर दनी, मतलब ऊपर तरफ पंखा के घूरते ताके, ठीक है, जो पंखा घूर रहा था कभी उसको ताकती लागल, ताक रही थी, ठीक है, और ओकरो मुड़ो घूरे लागल, ठीक है, और उसका माथा भी घूमने लगा। झारो घूम झाम ढेकिया साड़ा, ठीक है, उसका मन भी घूमने लगा, ढेकी साड़ा, ठीक है, और आंगना घायल, मतलब कि वो सोच रही थी, वो भी सोच रही थी बैठ के, ठीक है, घायल। मांझो के बिहा के सरजाम भेजी, ठीक है, मांझो के बिहा के सरजाम भेजी ढेकी कूट हली, ठीक है, मांझो का जो बिहा था वो उसके बिहा नहीं, मतलब कि भौजी के संग वो ढेकी कूट रही थी, ठीक है, जो बिहा था उसके पहले ही। और मांझो उकसावा हली, ठीक है, ढेकी जो रहता है ना ऐसे ऐसे यहाँ पे रहता है, यहाँ पे गड्ढा रहता है, यहाँ से पैर से दबाना होता है, ठीक है, यहाँ पे पैर से दबाना होता है, यहाँ पे गड्ढा रहता है, यहाँ पे चावल डाला हुआ रहता था। तो यहाँ पैर दबाया जाता था, उठता था, फिर छोड़ा जाता था, तो नीचे आके चावल के ऊपर ये गिरता था, ठीक है। तो यहाँ पे चावल मतलब कि अलग हो जाता था, खखरी अलग हो जाता था। तो यहीं पे मांझो अपना हाथ डालती, यहीं पे उनका हाथ कट जाता था, ठीक है, यहीं पे कट जाता है। हम लोग कहाँ थे, कखन जे ढेकी उखड़ कांडी, मतलब कि उखड़ गया ढेकी, ठीक है, कांडी मतलब कि कील जो लगा हुआ रहता था ना वो खसक गया होगा। कांडी पैर मांझो के फहम नए, ठीक, मतलब जब कब उसका कांडी खुल गया ढेकी का, उसको मांझो को पता ही नहीं चला। जिस समय हाथ कांडी में हल, ठीक है, उस समय हाथ उसका कहाँ था, ये गड्ढा में था। बस 5 अंगुरी कटाए गेल है, ठीक है। मांझो भी सोचने लगी थी अस्पताल में, वो भी सोच रही थी, उसका मन घूम गया कि हम अपने भौजी के साथ में ढेकी कूट रहे थे, उसी समय उसका हाथ कांडी खुल गया, तो हाथ ढेकी में ही था, तो हाथ उसका कट गया, ठीक है। कट रहल है गेल है, ठूठ हाथ ऊपर, ठीक है, मतलब कि उसका हाथ तो कट गया, ऊपर लहू से कांडी भर गेल जाए, ठीक है, लहू से पूरा कांडी भर गया। भावैत मांझो, मतलब कि डरते हुए मांझो मने मन कहे लगली, ठीक है, अब तो हमार बिहा नहीं होते। मांझो भी अब सोचने लगी, अब तो हम लूली टूटी हो गए, अब हमारा बिहा नहीं होगा। ये सोच आँख ले झरझर लोर ढरके लगल, मतलब यह सोच के उसके आंखों से आंसू बहने लगा। तब तक मांझो शब्द के साड़ा काने पहले, ठीक है, मतलब कि हिंदे हुंदे चक्कर मकर थानवे लगली, ठीक है। मांझो जो है लो ढरा जिसमें वो रोने लगी, तब मांझो शब्द, मतलब कि शब्द का जो साड़ा काने पहले, मतलब कोई शब्द सुनती है, ठीक है, कोई भी शब्द सुन रही है उस समय, अचानक आता है आवाज़, तो हिंदे हुंदे चक्कर मकर थानवे, मतलब देखने लगी। तब विनोद मांझे पास है, ठीक है, यहाँ पे देखिए शब्द, मतलब मांझो जिस समय लोट ढरक रहा था उस समय आवाज़ आता है, मांझो सुन लेती है, तो इधर उधर ताकने लगती है। तब विनोद के मांझे के पास जाए डंडाए, मतलब कि खड़ा हो गया विनोद जो था मांझो के पास, अपन ठूठा हाथ नुकवे लगली मांझो। जब विनोद को देखती है मांझो तो अपना ठूठा हाथ को लुकाने लगती है, ठीक है। तब तक विनोद मांझो के पास जाए डंडाई गेल, अपन ठूठा हाथ नुकवे लगली, तब मांझो विनोद ओकरा हाथवा के चूम लेलक, मतलब कि चूम लेता है। मांझो के मुँह ले तो कोनो बात नहीं उसरे, मतलब कि मांझो के मुँह से कोई भी उसरे, मतलब कोई भी आवाज़ नहीं निकलता है। मांझी लिख दिया यहाँ पे, मांझो जखन विनोद के चिन्ह ले तखन वो दुइयों के आँख एक बेर जोर बांध लेलक, ठीक है। जब वो देख लेती है मांझो के दोनों का आँख मिल जाता है, तो दुइयों के आँख एक बेर जोर बांध दिले, ठीक है। वो फपके लगली, मतलब कि रोने लगती है,
विनोद कहे उठल चुप रह आर बेसी नाय कान, मतलब कि चुप रहो और ज़्यादा नहीं कह दो, हम बियाह करबो तो तोरे संग। विनोद बोलता है ठीक है। मांझी, मतलब मांझी लिख दिया यहाँ पे, मिस्टेक बहुत सारा, मांझो होगा मांझो, ठीक है मांझो। मांझो एक बेर भैर आँख विनोद के तोली और कह उठले, मतलब कि देखती है और बोलती है, ये जानियो के कि हम लूली ठूठी भे गली। हाँ हम जानियो के, हाँ सब जानियो के, हमरा रोके वाला केहू ना है ई दुनिया में, हमार बापो ना है। विनोद निडर भय के कहे उठल और मांझो के आँख से लोर पोंछ दिला। हाँ वो बोलता है कि हाँ हम सब जानते हैं लेकिन हमको रोकने वाला कोई नहीं, हमारे पिताजी भी नहीं। विनोद निडर होके कहने लगा, मांझो के आँख ले लोर पोंछ दिला, और मांझो के आँख से लोर पोंछ दिया। विनोद के आँखें भैर लोर भय गेल, ठीक है। विनोद के आँखें भैर लोर भय गेल, मतलब कि उसके आँख भर गया, ठीक है। तो अस्पताल ले छुट्टी हो जीतो तब तोर हमर बियाह होता। विनोद जो बोलता है जब अस्पताल से तुम्हारा छुट्टी हो जाएगा तब तुम्हारा विवाह होगा। अब हम जाते हैं, भवही न कहे विनोद बेडरूम से बाहर भाई गेले, ठीक है। वो विनोद वो बोल के बाहर हो जाता है, ठीक है, बाहर हो गेले। मांझो के माय कोनवा में डंडा है, मतलब खड़ा होके, मांझो के जी माँ थी कोना में खड़ा के सब सुन लेली। ओकरो आँखों लोर वो विनोद के पाछू बाट ले चाल करे खोजली, मुदा मुँह से शब्द नहीं फुटल। ये सब कोना में खड़े हो कि मांझो की माँ सुन रही होती है, और जब विनोद निकल रहा होता उस समय वो आवाज़ देना चाहते लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है, ठीक है। पर विनोद नज़दीके के आपन डहर ले हटाए ले तस्वीर कर देखलक, मांझो के नवा जिंदगी के मिलल, ठीक है। विनोद अपने तकदीर के अपना डहर ले हटाए के तस्वीर देखवल मांझो के नवा जिंदगी, मतलब कि विनोद जो है जो बोला था वो कर दिया और मांझो का नया ज़िंदगी मिला। दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत सारा चीज़ों को हेडलाइन किया था। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हेडलाइन जो किया हूँ उसको आप एक बार देख लीजिएगा, कहाँ कहाँ पे समझ में नहीं आया उसको आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका मैं अर्थ बता दूँगा। इसी तरीके से हम रोज़ दिन एक वीडियो अपलोड करेंगे, आप हमारे चैनल में बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खोटा उत्पाद सिपाही के लिए हम रोज़ दिन ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय झारखंड।